आज हम लोग जंतुओं में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में परिवहन कैसे होता है इसको हम लोग ठीक ठीक समझेंगे। तो जंतुओं में परिवहन के लिए एक परिवहन तंत्र होता है जिसके प्रमुख 3 अवयव होते हैं, रुधिर या रक्त जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, और उसके बाद जो हृदय जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, और तीसरा जो है रक्त वाहिनियाँ यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनाता है, रक्त परिवहन तंत्र बनाता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है हमारे शरीर में परिवहन। देखिए रक्त परिवहन तंत्र ये क्या करता है, इसमें देखिए क्या है, रक्त जो है लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, गाढ़ा रंग का होता है और क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त जो है लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए यह संयोजी ऊतक भी कहलाता है। रक्त को हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। रक्त की संरचना, रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, है ना, एक तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है और दूसरा ठोस भाग जिसमें आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी एवं क्या होता है, रक्त पट्टिकाणु होता है। आरबीसी का पूरा नाम हुआ रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या हुआ, रेड ब्लड कॉर्पल्स, और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम हुआ वाइट ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये लाल रक्त कोशिकाएं, यहीं पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, जिसके कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला रंग होता है और यह चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है, यह चिपचिपा पदार्थ होता है, और प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होता है, और 0.18% ग्लूकोज होता है, और 0.5% वसा होता है, तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम बताएंगे प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में, और इसके बाद मनुष्य के हृदय। तो आगे देखिए कि हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फाइब्रिनोजिन, सबसे पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजिन। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिपेरिन। पहला फाइब्रिनोजिन, पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजिन, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिपेरिन। इसका काम क्या होता है, ये जो है ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, और जब अलग हो जाता है तब प्लाज्मा का शेष भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। शेष भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है। कहीं हाथ कट गया, पैर कट गया, अगर ब्लड निकल रहा है तो वहाँ थक्का बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो थक्का बनाने के लिए यही प्लाज्मा प्रोटीन उत्तरदायी होगा। ठीक है। और सीरम किसको कहेंगे, सीरम कहेंगे जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं होगा। तो फाइब्रिनोजिन रहित रक्त को हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को देखते हैं।